शुभोदय। पिछले अंतर में रहीम के दोहे के संबंधित कुल 8 दोहों में 2 दोहों का विश्लेषण किया गया। इसी संबंधित 3, 4, 5 दोहे नंबर 3, दोहा नंबर 4, दोहा नंबर 5 का इस अंतर में इसका विश्लेषण देखें तो रहीम जी अपने दोहे के अंतर्गत इस प्रकार विषय बताते हैं कि समय पाए फल होत है, समय पाई झारी जात। समय पाए फल होत है, समय पाई झरी जात। सदा रहे नहीं एक सी का रहीम पछतात। रहीम जी का कहना है समय पाए फल होता है। वृक्षों को समय के अनुसार यानी निश्चित समय के अनुसार, जैसे वर्ष ऋतु के अंतर्गत फल फूल पत्तों के साथ वो सदाबहार यानी हमेशा हरा भरा होता है। उसी प्रकार समय पाई झरी जात, समय के होने मात्र से वो पत्ते और फूल फल वो झड़ जाते हैं, जो पतझड़ का ऋतु होता है। इसी प्रकार वो पतझड़ के समय में वो पत्ते झड़ जाने मात्र से सूखे तने लेकर वृक्ष कभी दुखी नहीं होता है, बल्कि वो सुख अनुभव करने के लिए यानी सुख का प्रतीक्षा करते हुए यानी वर्ष ऋतु की प्रतीक्षा करता है, जिसमें वो हरा भरा सा फूल फल के साथ सदा हरा भरा होता है। उसी प्रकार उसको आदर्श लेकर कवि कहते हैं रहीम जी कि सदा रहे नहीं एक सी, मनुष्य का जीवन या समय एक समान यानी नहीं होता है। इसका अर्थ है कभी सुखी कभी दुख का अनुभव करना पड़ता है जीवन के अंतर्गत समय के अनुसार। का रहीम पछतात है, का रहीम के दोहे के अंतर्गत रहीम का स्वयं का नाम जब आता है, शब्द होता है, तो यह रहीमन का संकेत है। तो कवि रहीम कहते हैं हे रहीमन पछतात, दुख के समय क्यों पछतावा करते हो, पछताते हो, यानी सदा नहीं यानी रहे नहीं एक, यानी सदा रहे नहीं एक सी, यानी समय जीवन जो होता है सदा एक जैसे ही नहीं रहता। यानी कभी इसका अर्थ ये होता है कभी सुख का कभी दुख का अनुभव करना पड़ता है। जैसे मनुष्य के धीरज धरने के लिए क्या बताया, दुख के समय बहुत पछताने लगता है सहज रूप से, बल्कि दुख के समय दुखी होने का कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि जैसे वृक्ष के अंतर्गत यानी वर्ष ऋतु के अंतर्गत जैसे सुख का पत्तों के सुख का अनुभव करता है, जिससे वो हरे भरे पत्ते और फूल फल के साथ यानी आनंदित यानी सुंदर दिखाई देता है। वर्षा ऋतु के अतिरिक्त जैसे पतझड़ के समय ग्रीष्म के अंतर्गत क्या बताया, समय पर वो उसके पत्ते पतझड़ के अंतर्गत पत्ते झड़ जाते हैं, फूल फल नहीं होते हैं, वो सूखे तने सा होता है। ये इससे ऐसे समय में वो दुखी नहीं होगा, बल्कि धीरज धरते हुए यानी किसके वर्ष ऋतु की प्रतीक्षा करता है, माने फिर से हरा भरा रहने की धीरज रखता है। उसी प्रकार मनुष्य भी अपने जीवन के अंतर्गत सुख दुख का जीवन, सुख दुखों का मिश्रण ही जीवन है। कभी सुख होता है तो कभी दुख होता है। इसका अर्थ होता है हमेशा समय यानी एक समान यानी सुख का ही या दुख का ही नहीं होता। कभी दुख के होने मात्र से दुखी नहीं होनी चाहिए, बल्कि सुख की प्रतीक्षा आनंद की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार इस दोहे के अंतर्गत रहीम जी क्या कहते हैं कि धीरज धरने की यानी दुख में भी यानी सुख की प्रतीक्षा का यानी प्रतीक्षा करने का संदेश दिया है। उसी प्रकार टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार। कवि के रहीम कहते हैं टूटे सुजन मीन अच्छे गुण वाले, सुजन का माने सु का माने अच्छा, जन माने गुण वाले, सुजन माने अच्छे गुण वाले, टूटे यानी रूठ जाते हैं यानी मनाइए, मैं उनको मना लेना चाहिए। क्योंकि इसके अंतर्गत सज्जन के अंतर्गत सुजन का माने सज्जन है, सज्जन के अंतर्गत अच्छे गुण होते हैं। अब वो कभी कभी यानी रूठ जाता है, टूटे का माने रूठ जाता है, अलग हो जाता है, भिन्न हो जाता है, नाराज हो जाता है। ऐसे समय में उसको बार बार के होने मात्र से मना लेनी चाहिए, अपनानी चाहिए। जो टूटे 100 बार, इस प्रकार से वो बार बार करने पर 100 बार का अर्थ ये होता है बार बार के करने मात्र से भी होने मात्र से भी
सज्जन का रूठ जाने मात्र उसको मना लेनी चाहिए, उसको अपना लेनी चाहिए। और उसी प्रकार रही माने फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। मुक्ताहार का माने, मुक्त का माने कंठ, कंठ के संबंध में क्या बताया गया? कंठ के संबंध में पहने जाने वाला हार जो होता है, जो मोतियों का हार होता है, कभी कभी वो बिखर जाता है, टूट जाता है, उन्हें वो टूट जाता है, टूटने मात्र से उसके मोतियां बिखर जाते हैं। उसको फिर से क्या करते हैं? उसकी सुंदरता, उसके महत्व के कारण उसको इकट्ठा करते हैं, उसको पुरोया जाता है, एक इकट्ठे जैसा बना लेते हैं। इसी प्रकार इसके अंतर्गत रहीम कहते हैं, रहीमा ने फिर पोइए, पोइए का माने पुराइए। इस प्रकार से मुक्ताहार कंठाहार के अंतर्गत पहनने वाले मोतियों को, बिखरे हुए मोतियों को फिर से जैसे पुरो लेते हैं। इसी प्रकार एक व्यक्ति के अंतर्गत भी अच्छे गुण होने मात्र से वो रूठ जाता है, तो बार बार रूठने पर भी उसको मना लेना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर अच्छाई, अच्छे गुण सीखने के उसमें रहे, अच्छे गुणों को सीखने का उद्देश्य से उसको मना लेनी चाहिए। जैसे कि मुक्ताहार, एक कंठ में पहने जाने वाले हार के मोतियां, जिसके अंतर्गत महत्व, उसमें जो प्रकाश, उसमें सुंदरता होने के कारण, कंठ में शोभा होने के कारण उसके बिखरे हुए मोतियों को भी फिर इकट्ठे करके जैसे उसको जोड़ लेते हैं, उसको पहना जाता है, फिर अपनाया जाता है। इसी प्रकार टूटे हुए व्यक्ति को भी मना लेने चाहिए। इससे क्या बताया गया है? व्यक्ति जब होता है, व्यक्ति जीवन के अंतर्गत अच्छे गुणों को ध्यान देकर, उसको मान्यता देकर, उसको बार बार के रुकावटें आने मात्र से भी, रूठ जाने मात्र से भी उसको अपनाने का सज्जनता का गुण। सज्जन व्यक्ति क्या होता है? अच्छे गुण वाले व्यक्ति। अच्छे सज्जन का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के अच्छे के भलाई चाहने वाला व्यक्ति, सद्गुण वाला। तो इसके सद्गुणों के कारण एक दूसरे के प्रति वो आकर्षित होने लगता है, एक दूसरों को आकर्षित करता है और दूसरों से आकर्षित किया जाता है। इस प्रकार जैसे बताया, अंतिम में रहीमन विपदा ही भली जो थोड़े दिन होए। रहीम कहते हैं, रहीमन, हे रही ये मनुष्य, विपदा ही, विपदा माने, विपदा का माने कठिनाई, इस कठिनाई के कारण विपदा भली, इस प्रकार भला है, कठिनाई भली है जो थोड़े दिन होए, नहीं थोड़े दिन के लिए आने वाली विपदा, कठिनाई, जो मुसीबत, दुख जो होता है वो थोड़े दिन के लिए होता है, लेकिन वो भला है। साधारण रूप में जो कठिनाई जो होती है वो बहुत लोगों के लिए असहयोग होने लगते हैं, सहन नहीं किया जाता है। लेकिन रहीम कहते हैं वो इस प्रकार का सुख का होना, दुख सुख का होना जितना प्रतीत होता है, मैंने लोगों से आकर्षित किया जाता है, पसंद किया जाता है, दुख का होना उतना ही नाराजी, माने दुख का होना लोगों के अंतर्गत ये बताया गया। तो हित अनहित या जगत में यानी परत सब कोई, मैंने इस प्रकार से इस जगत में यानी संसार के अंतर्गत जानी परत है, सबको जान मालूम पड़ जाता है, जानकारी हो जाती है, मालूम हो जाना। इस प्रकार से क्या बताया? हित अनहित, क्या जानकारी होती है जगत में कि हित कौन है, भला चाहने वाला कौन है, सच्चा मित्र कौन है, अनहित जिसका बुराई चाहने वाला कौन है, शत्रु कौन है। मैंने इस प्रकार जीवन के अंतर्गत थोड़े देर के लिए होने वाले विपदा कठिनाइयों से अपने मनुष्य, अपने मित्र के पहचान हो जाती है। जो मित्र अपने दुख के अंतर्गत सहायता करता है, धीरज देता है, वो सच्चा मित्र है, वो हितकारी है। और इसके धीरज ना देने वाला व्यक्ति जो मित्र है वो अनहित है, मीन वो अपना शत्रु है, सच्चा मित्र नहीं है। इस प्रकार के पहचान करने के लिए मनुष्य के जीवन के अंतर्गत कहने ये जो थोड़े दिन के लिए जो विपदा का आना वो बहुत भला है, एक अच्छा है, जिससे हम अपने मित्रों की पहचान कर सकते हैं। सच्चा मित्र जो होता है वो सुख में ही नहीं बल्कि दुख में भी सहायता करने लगता है। वो जो हितकारी माना जाता है, जो भला माना जाता है। अनहित वाला व्यक्ति जो होता है सच्चाई में अच्छे होने मात्र से सुख के आनंद के अंतर्गत सहायता होता है, साथ रहने लगता है, लेकिन दुख में वो अपने आप से वो सहायता, दूसरों की सहायता नहीं करता, वो अनहित वाला मित्र है। ऐसा होता है, वो शत्रु के समान माना गया। इस तरह से इस दोहे के अंतर्गत इसका परिचय दिया गया। इस प्रकार रहीम के रहीम जी से लिखे गए कुल
8 दोहों के अंतर्गत यानी 8 दोहों में यानी पहले अंतर में 2 बताए गए और तीसरा चौथा पांचवा इस अंतर में देखा गया। पहले यानी इस अंतर के पहले दोहे के अंतर्गत क्या बताया गया, इसमें धीरज धरने की, दुख में भी, कठिनाई में भी, यानी मुसीबत में भी धीरज धरना है और सुख का यानी प्रतीक्षा करने का संदेश दिया गया। और दूसरे इसमें सुजन के यानी सुजन माने सज्जन के गुणों को अपनाने के लिए आप सज्जन एक मित्र जो उसमें जो अच्छाई है यानी वो बार बार रूठ जाने पर भी उसको अपनाने का, स्वीकार करने के लिए यानी उसको मनाने के संदेश दिया गया। जैसे इसकी तुलना क्या बताया गया, सज्जन की तुलना मुक्ताहार की गई, माने मोतियों यानी मोती का पहने मोतियों से भरा यानी एक कंठहार के बताया है ना, यानी मोती यानी मोतियों का। तो इस प्रकार है जिसके महत्व है यानी इस प्रकार एक सज्जन की बताई गई। और विपदा ही भली है यानी इससे अंतिम वाले दोहे में क्या बताया कि जो व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत यानी जो कठिनाई के आने, विपदा आने मात्र से वो बहुत दुखी होता है, लेकिन रहीम जी कहते हैं इस थोड़े दिन के लिए आने वाले यानी विपदा को भला मानना है, क्योंकि ऐसे समय में जो आपकी सहायता करता है वो आपका सच्चा मित्र है, जो सहायता न करने वाला वो आपका शत्रु माना जाता है, मैंने सच्चा मित्र नहीं माना जाता। इस प्रकार से हम हर विपदा जीवन में, सुख दुखों के जीवन के अंतर मिश्रित जीवन में यानी दुख का, थोड़ी देर के आने वाले दुख को भी सहन करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन का भलाई चाहने वाला मित्र की पहचान हो जाती है। के धन्यवाद।